इस वीडियो में बात करेंगे 5 एप्लीकेशन के बारे में कि 5 एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन किस तरह से ली जा सकती है। यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक की लोन ली जा सकती है। या अगर आप लोन लेना चाहते हैं 5 एप्लीकेशन से तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पर हम आपको अकाउंट में लोन लेने तक का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। जब आप लोन के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है वेरीफाई मोबाइल नंबर का। अब आपको यहाँ पर एक अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। जो भी मोबाइल नंबर आप अपने बैंक में यूज करते हैं, आधार कार्ड में यूज करते हैं और पैन कार्ड में यूज करते हैं, वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आई एग्री करना है, यहाँ पर टिक का निशान लगाना है और इसके बाद गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप रिसेंड करके ओटीपी दोबारा से ले सकते हैं। अब आपको ओटीपी मिलने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी वेरीफाई योर ईमेल आईडी यानी कि एक अपनी पर्सनल सी ईमेल आईडी है जो वेरीफाई करनी होगी। कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी आ जाती हैं जिनमें से आपको अपनी ईमेल आईडी चॉइस कर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ परमिशन आ जाती है। आपको ये रिक्वायर्ड परमिशन है, सभी को अलाउड करना होता है। इसके बाद आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्री का, आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। अब एक ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, क्या आप 5 एप्लीकेशन के जो नोटिफिकेशन है उन्हें अलाउ करना चाहते हैं या फिर डोंट अलाउ करना चाहते हैं, तो आप इसे अलाउ कर सकते हैं। अलाउ करने के लिए आपको अलाउ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे आता है कि आप जो 5 एप्लीकेशन यूज करेंगे उसे अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेटअप अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास कोई लिंक शेयर करता है तो आप उसका रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा आपका नाम का, जो भी नाम आपके पैन कार्ड आधार कार्ड पर मेंशन है वो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में फिल करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछेगा आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपको सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कैलेंडर में से अपना डेट ऑफ बर्थ चॉइस करके यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर मेंशन है, ध्यान रहे वही डेट ऑफ बर्थ आपको इस कॉलम में फिल करनी है। अगर यहाँ पर कोई गलत डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगी। इस तरह से कॉलम आपके सामने आ जाता है डेट ऑफ बर्थ चुनने का। आपको यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ है इस तरह से चुन सकते हैं जैसे कि कॉलम में दिखाया गया है। ये कैलेंडर में से आपको चॉइस करनी होगी। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप का। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं। अब नीचे कुछ ऑप्शन आते हैं कि आप सैलरी पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर, स्टूडेंट या फिर अदर हैं। जो भी आप काम करते हैं या फिर आप जिस तरह के व्यक्ति हैं इनमें से आप चॉइस करते हैं। अगर आप सैलरी लेते हैं तो इसके लिए आपको कंपनी दिखानी होगी, कंपनी की ईमेल दिखानी होगी और कंपनी का एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछेगा आपका कंफर्म योर पैन नंबर यानी कि जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिडक्ट हो जाता है। अगर आप चाहें तो इस पैन आइकन पर क्लिक करके उसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड नंबर सही है तो आपको ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, आपको कन्फर्म पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर कन्फर्म करने के बाद आपसे कहता है कि आपका जो पैन कार्ड पर नाम है वो क्या सही है। लास्ट नेम और फर्स्ट नेम यहाँ पर दिखाए जाते हैं आपको। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कन्फर्म कराई जाती है। आपने जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड चॉइस किया है तो सेल्फ एम्प्लॉयड दिखाया जाता है। अब यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। ध्यान रहे कि जो डिटेल आप फिल कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। अब हमारे सामने ऑप्शन आएगा अकाउंट इज रेडी यानी कि जो हमने अपनी पर्सनल डिटेल है वो फिल कर दी हैं। अब आपको कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल की जो डिटेल होती है पर्सनल डिटेल वो आपको फिल करनी होंगी। इसके लिए आपको कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा रिलेशनशिप का यानी कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, विधवा हो। यहाँ पर आपको सिंगल है या मैरिड है वो चॉइस करना है। अगर आप डिवोर्स हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना रिलेशनशिप है जो वो दिखाना होगा। इसके बाद आपके सामने आएगा आप कितना अर्न करते हैं एक महीने के अंदर यानी कि आप कितना कमा लेते हैं। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर 25,000 प्लस दिखाना है। हमने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 20,000 भरा हुआ है, पर यहाँ पर ये जो लोन मिलेगी वो 25,000 प्लस में आपको मिलती है।
तो यहाँ पर 25,000 भरे, आपको 25,000 फिल करना है। इसके बाद एग्री वाले कॉलम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि हमारे वर्क के बारे में पूछा जाता है कि आप एम्प्लॉयड हैं तो किस तरह के एम्प्लॉयड हैं, उसका एड्रेस आपको देना होगा, कंपनी का नेम कंप्लीट एड्रेस देना होगा। इसके बाद आपका एरिया क्या है, आपका पिन कोड क्या है एरिया का, और आपकी सिटी कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। इसके बाद सेव एम्प्लॉयमेंट डिटेल पर क्लिक करना है, तो आपकी ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल है जो सेव हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस देना होगा, जहाँ पर आप रहते हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, हाउस नंबर क्या है, डोर नंबर क्या है, आपकी लोकेलिटी एरिया या पिन कोड और सिटी आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। अगर आपको ये डिटेल भरने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने आधार कार्ड के बैक में ये सारी डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद इन्हें फिल करने के बाद ऑप्शन मिलेगा सेव करंट रेजिडेंस एड्रेस का, आपको ये डिटेल सेव कर देनी है। अब यहाँ पर आपकी जो मंथली इनकम है वो कंफर्मेशन कराई जाती है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि 25,000 यहाँ पर आपको दिखानी है। इसके बाद आपको कंफर्म आई इनकम पर क्लिक करना है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो 25,000 प्लस है, तो कंफर्म इनकम पर क्लिक करना है आपको। अब इसके बाद जो हमारी इनकम के बाद जो हमें लोन मिलेगी वो यहाँ पर शो की जाती है। जैसे कि हमारी डिटेल फिल करने के बाद हमें 11,000 का लोन है जो मिल सकता है। अगर आपको ये लोन लेना है तो आपको गेट कैश नाउ पर क्लिक करना होगा। ये जो लोन है ये कम या बढ़ती होती है आपके सिबिल स्कोर पर, आपकी डिटेल के ऊपर। आपको यहाँ पर गेट कैश नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि अगर आप यहाँ पर 11,000 रुपये लेते हैं तो आपको पर्सनल डिटेल आपने फिल कर दी है, आपकी लिमिट है जो दिखा दी है। अब आपकी जो प्रोवाइड केवाईसी डिटेल है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। इसके लिए कंप्लीट और केवाईसी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी केवाईसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने हैं, जैसे कि अपलोड व्यू डिजी लॉकर पर आप क्लिक करके अपना डिजी लॉकर से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, या फिर आप आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप डिजी लॉकर से अपनी डिटेल है जो शेयर करें। तो यहाँ पर आपको डिजी लॉकर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड ओटीपी बेस मिलेगा, यानी कि आपको अपने 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो फिल करना है। इसके बाद ये सिक्योरिटी आपको कोड दिख रहा है जगह, इसको आपको यहाँ पर फिल करना है। जो भी सेम यहाँ पर आपको दिख रहा है वही यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद एक ओटीपी हमारे वेरीफाई आधार मोबाइल नंबर पर डाली जाती है। जो भी ओटीपी होगी वो आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पर सेंड की जाती है। जब भी आपका ओटीपी आ जाता है तो आपको इस कॉलम पर क्लिक करना है और इसके बाद इस एरो पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं योर आधार वाज सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी कि जो हमारा आधार कार्ड है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब ऑप्शन आएगा आपका स्टार्ट वीडियो कॉल का। अब यहाँ पर केवाईसी के लिए आप चाहें तो एजेंट से वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर मिल रहा है अपलोड फोटो ऑफ पैन कार्ड, यानी कि आप एक पैन कार्ड की जो फोटो होती है वो आपको क्लिक करनी है और ये अपलोड वाले कॉलम पर क्लिक करके एक फोटो अपलोड कर देनी है। अब जैसे कि हम कॉल नहीं करना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर अपना पैन कार्ड की एक फोटो कॉपी अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको एक ओरिजिनल पैन कार्ड होता है जो उसकी एक फोटो क्लिक करनी है। इसके बाद क्लिक फोटो पर क्लिक करके आपको उसकी फोटो ले लेनी है और अपलोड कर देना है। अब हमारे सामने ऑप्शन आएगा प्रोवाइड बैंक डिटेल। जिस भी बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक का आपका नाम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है। इसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड का डालने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको अपनी बैंक का आईएफएससी कोड फिल करना है और सेव बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। अब कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आपके अकाउंट में 1 रुपये ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि आपकी डिटेल हैं जो वेरीफाई हो जाए, जिसे किसी के अकाउंट में पैसा आपका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। सिर्फ आपके अकाउंट में जब पैसा पहुंच जाता है तो वेरीफाई हो जाता है, आपकी डिटेल है जो वहां पर चेक हो जाती हैं। इसके बाद जो आपकी लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में शेयर की जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा केवाईसी डॉक्यूमेंट है जो सक्सेसफुल हो चुका है। सेटअप पर क्लिक करेंगे, सेटअप ऑटो डेबिट पर क्लिक करना आपको। इसके बाद जो आप लोन ले रहे हैं आप उसे किस तरह से पे करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको मेथड मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, आप इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी पेमेंट को पे करेंगे, यानी कि जो इसकी ईएमआई बनेगी आप इसे किस तरह से पे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के द्वारा।
अब जो हमारी अकाउंट है जो उसमें हमारे 11,000 रुपये का जो अमाउंट है वो सेंड कर दिया गया है। ये कुछ ही मिनट के अंदर हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हमारा जो बैलेंस है वो 10 या 20 मिनट के अंदर हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी 5 एप्लीकेशन से लोन लेने की। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।